नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। कैसे तालिबान ने फिर उधेड़ी है पाकिस्तान की खाल, अफगानिस्तान से क्या हुआ है खुला ऐलान, ये सब बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हुआ है। क्या उसका झूठ पकड़ा गया है? पाकिस्तान ने क्या झूठ कहा? इस्लामाबाद धमाके के बाद किस तरीके से पाकिस्तान कर रहा विधवा विलाप, और जो पाकिस्तान बार बार विक्टिम कार्ड खेलता है, जिसको भारत हर बार उसको बेपर्दा करता रहा है, इस बार अफगानिस्तान ने वो काम कर दिया है। कैसे, आपको सब बताएंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान, वो मुल्क जो खुद बारूद के ढेर पर बैठा है, अब अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ने में जुटा है। इस्लामाबाद धमाके के बाद पाक हुकूमत ने एक बार फिर वही पुराना खेल खेला, हर बुराई की जड़ काबुल को ठहराया। लेकिन इस बार तालिबान ने वो जवाब दे दिया जो पाकिस्तान को बरसों बरस याद रहेगा। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की ने साफ कहा कि अपना घर ठीक करो, हमें दोष देना बंद करो। यह एक ऐसा बयान है जिसने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव की नींव हिलाकर रख दी। मुतक्की की वो पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि पाकिस्तान हर बार अपने अंदरूनी फेल्योर को छुपाने के लिए किसी और देश पर उंगली क्यों उठाता है? 20 साल से टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसके सीने पर नासूर बनकर बैठी, कभी अफगान सीमा के नाम पर, कभी आतंकी गुटों की आड़ में। इस्लामाबाद ने अपनी ही नीतियों से अपने घर में आतंक को पाल पोस लिया। पाकिस्तान की यही दोगली पॉलिसी आज उसके गले की फांस बन चुकी है। एक और वो दुनिया को दिखाता कि आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं आतंकी गुटों को पनाह देता है जो कभी भारत पर, कभी अफगानिस्तान पर हमला करते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बिंग जो हुई है, दोनों में अफगान सिटीजन थे जिन्होंने ये सुसाइड अटैक्स किए हैं। दोनों की कंफर्मेशन आ गई हुई है, और दोनों ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से आए और उन्होंने ये किया। उसके ऊपर अब हम चेकअप कर रहे हैं। आगे भारत इस तरह करेंगे जो टीटीपी के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर उनके जो ये देखें, गवर्नमेंट लेवल में फैसला होगा कि क्या करना है। और एक अमल जरगा हुआ सर कल पेशावर में, उन्होंने डिमांड की है कि जो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने, हमें एंगेज किए हैं कुछ और इशू है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें। ये तो नहीं हो सकता कि वो हमारे पे बॉम्बिंग कर रहे हो और हम जाके उनको कहें कि हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब तक ये आतंकवाद उसके हित में था, तब तक इस्लामाबाद खामोश रहा। अब जब वही आग उसके घर पहुंच गई, तो जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी गई। तालिबान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की संप्रभुत्ता का उल्लंघन किया या सीमा पार बमबारी की कोशिश की, तो कड़ा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की हवाई हमले की धमकी पर काबुल ने जो रुख अपनाया है, वो उसके आत्मविश्वास को दिखाता है, और पाकिस्तान की बौखलाहट को भी। असल में पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। आर्थिक तबाही, राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी गृह युद्ध जैसे हालात। डॉलर गिर रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, और जनता सड़कों पर है। लेकिन जब जनता जवाब मांगती है, तो इस्लामाबाद को बस एक आसान रास्ता जूझता है। काबुल पर दोष मढ़ दो या भारत को जिम्मेदार ठहरा दो। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान ने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने हमारे देश पर मना करने के बावजूद बार बार बम गिराए, निर्दोष नागरिकों को मारा और अफगानिस्तान की संप्रभुत्ता को चुनौती दी। हमारे पास उनको जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। हमारा जवाब पिन पॉइंट और घातक होगा। मुतक्की ने यह भी याद दिलाया कि टीटीपी और पाकिस्तानी सेना की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। 2 दशक पुरानी दुश्मनी का हिसाब काबुल से नहीं मांगा जा सकता। लेकिन पाकिस्तान को हकीकत सुनना कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि हकीकत सुनने का मतलब है अपने गुनाहों को कबूल करना। आज तालिबान वही कह रहा है जो दुनिया सालों से कहती आई, खासकर भारत, कि पाकिस्तान आतंक का निर्माता है। हर बार जब उसने आतंक को रणनीतिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया, तो उसका नुकसान पूरी दुनिया ने उठाया। कभी कश्मीर में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी बलूचिस्तान में, हर जगह पाकिस्तान ने अपनी ही नीतियों से आग लगाई। तालिबान के इस बयान के बाद पाकिस्तान की स्थिति अब और मुश्किल हो गई। जिस तालिबान को कभी इस्लामाबाद ने सत्ता में लाने में मदद की थी, आज वही तालिबान उसे आईना दिखा रहा है। कह रहा है अगर हमला किया तो जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अब अपने ही बनाए दलदल में फंस चुका है। उसकी सीमाओं पर असुरक्षा, अंदरूनी विद्रोह और दुनिया में बदनाम छवि। अब कोई भी झूठ उसे नहीं बचा पाएगा। काबुल का संदेश साफ है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुत्ता पर कोई समझौता नहीं। और पाकिस्तान वो अब अपने ही पाले हुए आतंक के साए में अंदर ही अंदर घुट रहा है। ये कहानी सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं, ये सबक है हर उस देश के लिए जो आतंक को अपना औजार समझता है। क्योंकि आखिर में आग हमेशा उसी घर में लगती है जिसने बारूद बोया हो।
तो पाकिस्तान वो मुल्क जो बारूद के ढेर पर बैठा है, आपने इस रिपोर्ट में देखा, और कैसे अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सिर पर मढ़ता है। पंकज प्रसून जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, इस रिपोर्ट को भी हमने देख लिया। तालिबान सरकार की ये स्पष्ट और ताजा टिप्पणी है। इसको आप किस रूप में देखते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत एक बार फिर जो राग अलाप रही है उसमें कितना सच आपको नजर आता है? भुवन, अफगानिस्तान सरकार ने ऐसा नहीं कि कोई इकलौती बात कही है। वहां के फॉरेन मिनिस्टर, वहां के इंटीरियर मिनिस्टर, जो सबसे बड़े चीफ है, तीनों ने 3 दिन में 3 बयान दिए। जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा था कि कहने का मतलब उनका यह था कि पाकिस्तान लतखोर है। वो बार बार मना करने के बावजूद हमारे देश में आके कभी बम गिरा के चला जाता है, कभी देश में आके लोगों को मार देता है, बच्चों को मार देता है, महिलाओं को मार देता है। इसीलिए वहां के इंटीरियर मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि आज से पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद का ऐलान कर दिया। फिर जो वहां के सबसे बड़े हैं, उन्होंने यह कहा कि आज से पाकिस्तानी दवाओं का इस्तेमाल बंद। और तीसरे मंत्री ने यह कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू। उन्होंने यहां तक कहा कि पाकिस्तान ने हमें और कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं हमारे लिए। उन्होंने कहा कि बार बार कह रहे हैं कि बाबू मेरे संप्रभुता का उल्लंघन मत करो, तुम आकर बम गिरा देते हो और सोचते हो कि तुम बड़े काबिल हो, तो अब हम जो करने वाले हैं वो पिन पॉइंट अटैक होगा और तुम्हारी रूहें कांप जाएंगी। एक झूठा नैरेटिव जिसकी नींव हिल गई है पाकिस्तान की, और आप कह रहे हैं कि ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये तो पहले भी होता रहा है। जी, झूठा नैरेटिव की बात किया। इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट होता है। अभी लोग बम ब्लास्ट के बारे में खबरें ही सुना रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां का रक्षा मंत्री कहता है कि एक कहता है भारत कहां थे, दूसरा कहता है अफगानिस्तान कहां थे, और यह बात अमेरिका को भेजी। अमेरिका ने कहा कि जांच की, कहा कि नहीं भैया जांच नहीं की। बोला कि कैसे पता चला कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान है? बोला ये तो हमारे बचपन का आदत है। बोला मारेंगे जूता खोल के इस तरह बात किया तो। जांच पहले ये तो पता करो कि किया किसने है। अरे आधे घंटे भी नहीं गुजरे हैं और तुम्हारा अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग देशों के बारे में बात कर रहा है, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा समर्थन करें। मार्को रूबियो ने साफ साफ कहा कि भारत से सीखो। उनके यहां दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उन्होंने क्या किया? इल्जाम लगाया? नहीं, शांत रहे। पहले उन्होंने इस बात का पता लगाया कि धमाका कैसे हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट था कि उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया, क्या हुआ। एक दिन तक चुपचाप सब जांच करते रहे। फिर उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि चलिए भाई अमोनियम नाइट्रेट है। फिर यह कहा कि किसी आतंकी हमले के तहत हुआ है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट तो कोई भी रख सकता है। तो फिर उन्होंने पता लगाया कि नहीं भाई ये शामिल था, इसमें ये डॉक्टर था। अभी तक भारत ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया है, और तुम हो कि घटना हुई नहीं कि पहले भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान का नाम शुरू कर देते हो। तो ये एक मैच्योर कंट्री और एक उजड़े चमन का जो रिएक्शन होता है उसका अंतर समझा रहे थे मार्को रूबियो। मार्को रूबियो ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि भारत मैच्योर देश है। उन्होंने यह कहा कि भारत की जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम है, उसे हमारी जरूरत नहीं है, हमारे हेल्प की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात यह कही कि यह आतंकी हमला है। अमेरिका ने भी माना है जो भारत के बारे में। इस्लामाबाद वाले कोर्ट में नहीं माना, कहा कि उन लोगों ने न कोई जांच किया, न कोई रिपोर्ट तैयार की, खाली मुंह से बकार निकाल के चले आए कि अफगानिस्तान है कि पाकिस्तान है कि इंडिया है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। जी, मुतक्की का जो बयान है, इससे आप पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल की स्थिति पैदा करने वाला मान रहे हैं, तब जब वो कह रहे हैं कि अगर हमला किया तो जवाब मिलेगा? देखिए, हमला किया तो जवाब मिलेगा वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमला तुम कर चुके हो और तुम बार बार कर रहे हो। स्पिन बोल्दक इलाके में किया, जो चमन वाला एरिया है वहां तुमने हमला किया है। जलालाबाद के पास एक गांव में तुमने बम गिरा दिया, हमारे बच्चे और महिलाएं मारी गई, क्रिकेटर्स को तुमने मार दिया। कितनी बार बर्दाश्त करेंगे भाई? और उन्होंने ये कहा कि ये हमें मत धमकी दो कि तुम्हारे पास परमाणु बम है और वो फाइटर जेट्स है। बोला कि अमेरिका से ज्यादा नहीं होगा और रशिया से ज्यादा नहीं होगा तुम्हारे पास, तो उसकी हमें आदत है, हमें ये सबसे डर नहीं लगता। बोले घूस के मारेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। इसीलिए और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि जो हालात हैं, बातचीत बंद हो चुकी है, ट्रेड बंद हो चुका है। एक रेलवे लाइन गुजरती थी, उसे तालिबान की सरकार ने जानबूझ के कल काट दिया। अच्छा, हाँ, काट दिया कि कोई नहीं, दवा तक नहीं खरीदने के लिए राजी है भाई। कि बोला कि पता नहीं उन लोग फर्जी आदमी है, दवा में कुछ मिला के दे देगा। यहां तक ये हालात है, और किसी भी वक्त एक गलती पाकिस्तान की और जंग छिड़ सकती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं।
ये तो बाहरी बात हो गई, मतलब बाहरी मतलब कि अब दूसरे मुल्कों के साथ उसके कैसे संबंध, और खासतौर पर पड़ोसी देशों के साथ आपने ये बताया अफगानिस्तान से टकराव इस कदर बढ़ गया है कि तमाम चीजों का बॉयकॉट हो गया है और तमाम चीजें जो रिश्ते बने हुए थे व्यापारिक वो भी टूट गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझ रहा है, चाहे बलूचिस्तान की बात कर ले, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात कर ले, आर्थिक हालत माली हालत की बात कर ले, जनता सड़कों पर है। तो अंदर में ही इतनी ज्यादा मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। 123 बार 123 टाइम्स पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में बम गिराए हैं। 101 टाइम्स खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की है। और इनकी बमबारी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई आतंकी मरता है, किसी भी गांव पे खाट पे पड़े हुए आदमी 4-5 दिखते हैं, वहां बम गिरा के भाग जाते हैं ये पंजाबी। तो बच्चे मारे गए हैं उसमें, महिलाएं मारी गई हैं। और इन्होंने सिंध प्रांत में क्या किया है, वहां हवाई बमबारी तो नहीं की है, लेकिन पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को अलग अलग टाइम, किसी को भी उठा लेंगे। आज कराची में जाके पूछिए और किसी भी व्यक्ति से पूछे कि पाकिस्तानी आर्मी क्या है, वो सिर्फ बोलेगा कि बहुत बढ़िया भाई साहब, जन्नत ने जो हुरें उतारी थी और जो वो क्या उनको बोलते हैं जिन्नात जो आए थे ना, वो सिर्फ पाकिस्तानी आने। बोले का है, सुने तुम लोग को बहुत मारता है, तो डर के मारे नहीं बोलते हैं, कान में बताएगा। ये हाल है वहां पे, किसी भी घर से किसी को भी उठा लेना। तो ये सिंध में उठाते। अच्छा बताइए, पंजाब में जो लाहौर वाला एरिया है, जहां से सारे मेजर जनरल जो अफसर आते हैं, वहां पे काहे नहीं छापेमारी कभी होती है? वहां के किसी लोगों को क्यों नहीं उठाते हैं? हालात यह है कि पंजाबियों ने पाकिस्तान के आर्मी पे कब्जा करके रखा है और वो अपने मन की भड़ास कभी सिंधियों से, कभी बलूचों से, कभी पश्तूनों से निकालते रहते हैं। और वो तो वहां सत्ता में जो रिप्रेजेंटेशन है उससे भी हम समझ सकते हैं कि उनकी कितनी हिस्सेदारी वहां होती है। और बहुत खूब आपने याद दिलाया बलूचिस्तान में बलूचों के साथ क्या हुआ, उनका अपना आंदोलन का इतिहास है और हम देखते आए हैं। वो तो वर्ल्ड फोरम में भी ये बात उठती रही। बहुत यूएनओ ने माना है कि 23,000 बलूचों की हत्या हुई है। और ये आंकड़ा अपने आप में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी भरा है। लेकिन इस पर बात करने के बजाय कभी भारत और अब अफगानिस्तान एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है आरोप मढ़ने का। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर अभी विजिट करें।